कि कम प्योरिटी का माल जो है सही प्योरिटी बता करके बेच रहे हैं, जिससे जितने अच्छे दुकानदार हैं वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं। जीएसटी देने को तैयार है तो आपको क्या जरूरत है चोरी करने का? कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप रजिस्टर्ड होइए, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, आप खुल के काम कीजिए। उधार दिया जाता है सोना, तो उसमें हेरा फेरी किया जाता है। बिल्कुल एकदम सही आप पकड़े हैं, इसमें ऐसा ही है। आपको सपोर्ट मिला? उस समय थाना प्रभारी सुदर्शन नाम थे और मुझे तो नहीं लगता है कि कोई सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं उनके पास बराबर दौड़ता रहा। वो केवल अपना खाना पूर्ति करने के लिए कि भाई हम घूमने के लिए नेपाल आदमी नहीं भेजेंगे, कुछ काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हमको संतुष्ट कर थे बोल के, लेकिन काम उन्होंने दराज के जगहों में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वहाँ पर जीएसटी की पहुँच नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसटी की पहुँच नहीं है और वहाँ पर पहुँच न होने के वजह से वो लोग खुल के अपना प्योरिटी जो है 55% प्योरिटी का माल 75 का हॉलमार्क लगा करके या फिर बोल करके या जैसे भी है वो देते हैं। हम आप टैक्स देने से मत घबराइए, आप टैक्स दीजिए, आप पक्का बिल लीजिए, आप दुकानदार से पक्के बिल की डिमांड कीजिए, लेकिन वो लोग भी टैक्स कहते हैं कि से नहीं, हमको कच्चा बिल दीजिए, ऐसे हम आपको एक पैन कार्ड मुहैया कराते हैं जो कि मेरी दादी का है और उस पर शायद उनका 1923 या 24 जन्म तिथि है, ठीक है। और उनके ससुर का नाम बद्री प्रसाद था और उनके पिताजी का नाम महेंद्र राम था। तो महेंद्र राम जी की तिजोरी आज भी रखी हुई है मेरे पास। अब हम कितने पुराने हैं, आज़ादी से भी कितने पहले के हैं, हमको खुद नहीं पता। आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक कर रहे हैं वो। अगर उन लोग सही तरीके से दुकानदारी नहीं करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है पता चलेगा कि टोटो चलाएगी, ये तो जमीन का दलाली करेगी। बड़े बड़े ब्रांड लगातार खुल रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो खुल रहा है वो बंद नहीं। नीरव मोदी ये लोग मिल करके बहुत बड़ा इन्होंने हजारों करोड़ों का घपला किया और रातों रात गीतांजलि ग्रुप को बंद करके चले गए। स्वर्णकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत सोनी के भाई जो है ये आनंद जी सोनी बने हुए हैं। अब ये उनके हाथ में है कि उसको किस ऊंचाई तक ले जाते हैं, लोग के अंदर कितना अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो एक गवर्नमेंट के तरफ से बहुत बढ़िया ये पहल हुआ है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से समय समय पर आदमी आता है, हम लोग के माल का सैंपल लेके जाता है और उसकी जांच होती है। उसकी जांच जब सही निकलती है तो धन्यवाद पत्र भी मिलता है हम लोग को कि भाई आपका सामान सही निकला है, आप इसी तरह से। पुलिस कहाँ तक पहुँची है इसमें पुलिस के साथ हमने अपना स्टाफ भी भेजा था और सारे लोग पकड़ में आ गए थे, लेकिन उन लोग को हाजत में बंद कर दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल मामला था। हम लोग का कानून अलग है इंडिया का, नेपाल का कानून अलग है। हम लोगों ने प्रयास किया, ये जब जाते थे उसके पहले ही पता नहीं कैसे उन लोग को पता चल जाता था, वो लोग हाजत में बंद कर देते थे और जब जाते थे तो हम लोग खाली हाथ वापस लौट। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ये लोग नेपाल में एक जगह है और वो उत्तराखंड के बॉर्डर पर धनगढ़ी, वहीं धनगढ़ी के रहने वाले थे ये सब। सरगना का मेन आदमी था, वो था शिवा खत्री, तो वो भी पकड़ा गया। उसके बाद से जेवर तो जो गया सो गया। बरामद हुआ नहीं? कुछ नहीं बरामद हुआ, 1 रुपया कितना का सामान दिया जो आपने दिया था? देखिए, जो लिखित दिया था वो तो गया ही था, उसके साथ साथ जो गिरवी का जो जेवर था, लोगों का गिरवी रखा हुआ था, वो भी चला गया था। उसका भरपाया हम आज तक कर रहे हैं। अपने घर के पुराने जेवर भी, कई तरह माँ के जेवर पूरे चले गए। कई गोल्ड के थे, हाँ गोल्ड के थे, डायमंड के भी थे। कोई कीमत नहीं है। उस समय 4 आदमी को नशा खिलाया गया, पापा मम्मी को, मुझे और मेरे एक खास नौकर को। यहाँ की पुलिस का आपका कितना सपोर्ट? थोड़ा निष्क्रियता दिखाई दिया, थोड़ा सुस्तपन दिखाई दिया कि भाई हम एक्टिव नहीं हैं, इतने का माल चला गया, जान चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी से फिर उठाएंगे इस बात को, अब उठाना चाहिए। हमको निराशा हाथ लगी है, अब कोई मन नहीं कर रहा है SP से या फिर किसी से कुछ बात करने का।
ठीक है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। रुझान है अब शोरूम की तरफ जा रहा है। जो पुराने दुकान है वहाँ लोगों का आखिर क्यों नहीं रुझान हो रहा है, लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और उसमें किसी और का नहीं, हम ही लोग के जात के लोगों का हाथ है कि कम प्योरिटी का माल जो है सही प्योरिटी बता करके बेच रहे हैं, जिससे जितने अच्छे दुकानदार हैं वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब कैसे हम लोग को दिखाएं। तो इसका एक बड़ा अच्छा मशीन आ गया है कि कैरेट मीटर पर सामान रखिए, बिना गलाए, बिना कुछ किए हुए वो आपका प्योरिटी बता देता है। तो इससे कम से कम हम लोग को बहुत राहत मिली है और हम लोग अच्छे तरीके से अब काम कर रहे हैं और जो लोग गलत काम कर रहे थे वो लोग अब खुद भोग रहे हैं उसको। तो लगातार से जो छापामारियां होती है, ट्रेन में सोना पकड़ा जाता है, कहीं चेकिंग होता है, वो सब क्या होता है? ये देखिए, जीएसटी बचाने के लिए या टैक्स बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं और बार बार इन लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए टैक्स इतना कम हो गया है, पहले 5% होता था, उसके बाद वैट जब आया तो 1% हुआ, अब जीएसटी में 3% है। ग्राहक जब जीएसटी देने को तैयार है तो आपको क्या ज़रूरत है चोरी करने का? कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप रजिस्टर्ड होइए, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, आप खुल के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुरियर सर्विस है, आपका माल जो है वहाँ से इंश्योर्ड होकर के आएगा, आपको क्या ज़रूरत है लेके जाने का? मान के चलिए कि हम एक नंबर से ही काम कर रहे हैं, हमने अपनी बिलिंग मान लीजिए दिल्ली में या फिर साउथ में या फिर कलकत्ते में कहीं भी करवाई और हम माल लेकर के अगर एक नंबर से ही अगर चल रहे हैं तो बैड एलिमेंट्स को क्या फ़र्क पड़ता है कि हम एक नंबर से लेके चल रहे हैं कि 2 नंबर से लेके चल रहे हैं? वो उसको अगर पता चल जाएगा कि इनके पास जेवर है तो वो तो मेरी हत्या भी कर देगा और जेवर भी लेके जाएगा। वैसे लोगों पे क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई कब तक क्या क्या होते रहेगी और कब तक, जब हम लोग को खुद सुधरना पड़ेगा। हम लोग को एक नंबर से अगर माल अगर गवर्नमेंट के द्वारा वो बनाया गया है कि भाई आपका माल इंश्योर्ड होकर के आपके दरवाजे पर आएगा तो हम लोग उस ढंग से काम करें, अवेयरनेस ले आए अपने अंदर। देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं आज अरबों में कमा रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं कि सबसे पुरानी दुकान पे लिखवा देते हैं, ठीक है? तो इतना धन राशि कमाने के पीछे राज क्या है कि कम समय में इतना धन कमा ले रहे हैं? तो क्या उसके पीछे लगता है कि ये काम है कि जो टंच का माल होता है उसमें हेरा फेरी, या किसी को अगर शादी में अगर उधार दिया जाता है सोना तो उसमें हेरा फेरी किया जाता है? बिल्कुल एकदम सही आप पकड़े हैं। इसमें ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग तो चलिए अर्बन एरिया में है, शहर में है, हम लोग सबके निगाह में है, लेकिन जो दूर दराज के जगहों में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वहाँ पर जीएसटी की पहुँच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीएसटी की पहुँच नहीं है और वहाँ पर पहुँच ना होने के वजह से वो लोग खुल के अपना प्योरिटी जो है 55% प्योरिटी का माल 75 का हॉलमार्क लगा करके या फिर बोल करके या जैसे भी है वो देते हैं। हम बार बार ग्राहकों से बोलते हैं कि आप टैक्स देने से मत घबराइए, आप टैक्स दीजिए, आप पक्का बिल लीजिए, आप दुकानदार से पक्के बिल की डिमांड कीजिए। लेकिन वो लोग भी टैक्स कहते हैं कि किसे नहीं, हमको कच्चा बिल दीजिए, ऐसे दीजिए, वैसे दीजिए। वैसे लोग को हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं कि भाई हम कच्चे होते हैं जो बिना बिल का चाहते हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं कि भाई हमसे संभव नहीं है, इसलिए कि जब हम टैक्स दे करके लेके आ रहे हैं तो हम बिना टैक्स का कैसे आपको दे देंगे? आप एक मोटरसाइकिल हमको बिना जीएसटी का लेकर के दिखाइए, कौन लेगा? आपके पास उसका तो प्रमाण रहेगा कि मैंने आपको इतना माल दिया। जी जी जी, आप हमारे पर क्लेम कर सकते हैं, आप हमारे पर
न्यायालय में दावा ठोक सकते हैं कि आपने ये कहा था और ये लिख के दिया था और ये है। तो पक्का बिल लेने से मत घबराइए, आप लोग पक्का बिल लीजिए। तो लगता है सर कि दुकानदार लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी दुकान है। हमको लगता है कि आज से 50 साल पहले गिनी चुने 10 दुकान होंगी, आज सैकड़ों दुकान। और देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कुछ सोनार लोग भी चोरी का माल खरीद लेते हैं, जिससे सोनारकार लोग की बदनामी होती है, कई लोग कई निगाह से देखते हैं। देखिए बात आपकी सही है। अब रह गई बात की पुराने की, तो हम अपना बात कहेंगे कि हम आपको एक पैन कार्ड मुहैया कराते हैं जो कि मेरी दादी का है, और उस पर शायद उनका 1923 या 24 जन्म तिथि है, ठीक है। और उनके ससुर का नाम बद्री प्रसाद था और उनके पिताजी का नाम महेंद्र राम था। तो महेंद्र राम जी की तिजोरी आज भी रखी हुई है मेरे पास। अब हम कितने पुराने हैं, आज़ादी से भी कितने पहले के हैं, हमको खुद नहीं पता है। इसलिए लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं लिखा कि हम लोग सिंस 18 फलाना, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग की चलती आ रही है। अब हम लोग का ये समझ लीजिए कि महेंद्र राम के लड़के बद्री प्रसाद के लड़के भगवान प्रसाद के लड़के मृत्युंजय कुमार यानी बच्चा बाबू हमारे पिताजी, उसके बाद हम, और उसके बाद हमारी संतान। दुकान की नाम जो है बदलती रही है, नहीं, सेम रही है, कनक मंदिर ही रहा, शुरू से रहा। तो अवेयरनेस के तौर पे उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार की जो छवि है वो खराब हो रही है, लोग विश्वास लोगों का हट रहा है। वो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक कर रहे हैं। वो अगर उन लोग सही तरीके से दुकानदारी नहीं करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, पता चलेगा कि टोटो चलाएगी, ये तो जमीन का दलाली करेगी। अगर आप क्वालिटी ग्राहक को अच्छा दीजिए, आपको जितना मुनाफा चाहिए आप उतना मुनाफा मजदूरी में ले रहे हैं, उसमें आप लड़ाई लड़िए। आप अच्छा, एक बात और है कि देना चाहते हैं लोग देखिए, लोगों के अंदर भी थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ जो भी आता है हम लोग उसको जागरूक करते हैं। अब जैसे BIS का एक ऐप है, तो BIS के ऐप पे अगर आप जाइएगा तो उसमें एक है BIS केयर को डाउनलोड कीजिए, और उसमें एक आएगा आपको कि वेरीफाई HUID। तो जो माल आप खरीदते हैं उसका HUID नंबर अगर उस पर आप पंच करेंगे तो उसका पूरा जन्म कुंडली सामान का निकल के आ जाएगा कि कितने कैरेट का माल है, कहाँ से परचेज किया हुआ है, किस समय में किस तिथि को इसकी ये सत्यापन हुआ है इसका, ये सारा चीज़ निकल के आ जाएगा। तो हम लोग तो बताते रहते हैं, कस्टमर जो भी आते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग के कस्टमर समझ गए हैं, संतुष्ट हैं, आराम से आते हैं, जेवर खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े ब्रांड जो है लगातार खुल रहे हैं, देखिए बड़े बड़े ब्रांड लगातार खुल रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो खुल रहा है वो बंद नहीं। अडानी बंद, मतलब अब ये समझ लीजिए कि मेहुल चोकसी और इन्होंने क्या बोलते हैं उनके भांजे जो थे, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ये लोग दोनों आदमी मिल करके, हाँ नीरव मोदी, ये लोग मिल करके बहुत बड़ा इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया और रातों रात गीतांजलि ग्रुप को बंद करके चले गए। जितने लोगों के पास गीतांजलि ग्रुप का सामान था, यानी कि नक्षत्रा का, डीडामास का, दिया का, असमी का, ये सब उनके सेगमेंट थे, जिनके पास था वो सारा का सारा हीरा का उन्हीं के पास रह गया और वो लोग देश छोड़ करके भाग गए। अब इसमें जिन ग्राहकों के पास, व्यापारी को तो कोई, देखिए घाटा क्या लगा कि माल तो ठीक था, ये वहाँ के लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया कि माल खराब है, ऐसा है वैसा है, लेकिन माल ठीक था। लेकिन नीरव मोदी का और मेहुल चोकसी का ये भी कहना था कि हमने ठीक है, हमने इतना 1000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक या फिर किसी और बैंक से लोन लिया है, लेकिन आपने तो ऐसा बोल करके कि हमारा माल खराब है, आपने हमारी साखी खराब कर दी, अब हम आपको पेमेंट क्यों दें। तो क्या लगता है ये सब सर, अभी स्वर्णकार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत सोनी के भाई जो है, ये आनंद जी सोनी बने हुए हैं। अब ये
उनके हाथ में है कि उसको किस ऊंचाई तक ले जाते हैं, लोग के अंदर कितना अवेयरनेस पैदा करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से कि उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए फॉर की जो 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 लोग गलत काम करते हैं, जो भी हैं, तो सिकंजा करना चाहिए। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि अगर पार्क में आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ सुट्टा मारते हुए देख लीजिएगा, तो पहले अपने बच्चे पर ही तो मारिएगा, दूसरे के बच्चे को तो नहीं मारिएगा। तो अगर हमारा बच्चा गलती कर रहा है, हमारा जनरेशन गलती कर रहा है, तो मारने का काम हम ही लोग का है। उन लोग को समझाने का, सिखाने का, तो सही रास्ते पर लाने का। तो कहने का तरीका जो लोग 2 नंबर करते हैं वो आप पे भी आरोप लगा सकते हैं, उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बेचते, आप भी तो लोग कह सकते हैं कि आप भी 2 नंबर। तो हम लोग के यहाँ तो एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया ये पहल हुआ है कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से समय समय पर आदमी आता है, हम लोग के माल का सैंपल लेके जाता है और उसकी जांच होती है। उसकी जांच जब सही निकलती है तो धन्यवाद पत्र भी मिलता है हम लोग को कि भाई आपका सामान सही निकला है, आप इसी तरह से कार्रवाई करते रहिए, अपना काम करते रहिए। वो जब जाता था वहाँ पर, तो नेपाली कांग्रेस का कोई अध्यक्ष है वहाँ पर, जिसकी सरपरस्ती में सारे लोग थे ये, तो उसने नीचे उनके इधर लूट की घटना हुई थी जिसमें आपके पापा जी को नशा खिला के कर दिया गया था और तबीयत खराब होने के कारण आपके पापा जी का वो स्वर्गवास हो गया था। तो क्या अभी तक पुलिस का इसमें पुलिस के साथ हमने अपना स्टाफ भी भेजा था और सारे लोग पकड़ में आ गए थे, लेकिन उन लोग को हाजत में बंद कर दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल मामला था। हम लोग का कानून अलग है, इंडिया का, नेपाल का कानून अलग है। तो उन्होंने कहा कि इस पर फलाना धारा लगा हुआ है और ये हाजत में इसको बंद है, आप ले नहीं जा सकते हैं इसको। और जब भी हम लोगों ने प्रयास किया, ये जब जाते थे उसके पहले ही पता नहीं कैसे उन लोग को पता चल जाता था, वो लोग हाजत में बंद कर देते थे और जब जाते थे तो हम लोग खाली हाथ वापस लौट। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ये लोग नेपाल में एक जगह है और वो उत्तराखंड के बॉर्डर पर धनगढ़ी, वहीं धनगढ़ी के रहने वाले थे ये सब। कितने लोग थे? तो और ये एक था अभिषेक आचार्य करके, जो उसका सरगना का मेन आदमी था, वो था शिवा खत्री, तो वो भी पकड़ा गया। उसके बाद से एक आदमी था, उसका नाम था, हम लोग उसको सूरज बोलते थे, लेकिन जब उसका पता चला तो उसका नाम कुछ और निकला था, नाम हमको याद नहीं अब आ रहा है, 1 साल पुरानी बात हो गई। हम लोगों ने फिर थक के छोड़ दिया कि जेवर तो जो गया सो गया। मैंने बरामद हुआ नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ है, 1 रुपया के। कितना का सामान दिया था जो आपने दिया था लिखित? देखिए, जो लिखित दिया था वो तो गया ही था, उसके साथ साथ जो गिरवी का जो जेवर था, लोगों का गिरवी रखा हुआ था, वो भी चला गया था। उसका भरपाया हम आज तक कर रहे हैं। अपने घर के पुराने जेवर भी, कई तरह माँ के जेवर पूरे चले गए। कई गोल्ड के, हाँ, गोल्ड के थे, डायमंड के भी थे। तो कोई कीमत नहीं था। देखिए, डायमंड का लाइफ तो अनलिमिटेड होता है, तो उसका कोई कीमत नहीं था और पहले का सब सामान था। तो खैर, अब सामान जाने का दुख तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो दिल्ली वाली कंपनी बंद करके, जिस कंपनी का ऑनर शिवा खत्री था, वो अपना कंपनी बंद करके वहाँ से ताला लगा के भाग गया। हम दिल्ली में, मेरा एक किराए का फ्लैट है जिस पे हम लोग अपने रह के वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर मोस्टली लोग जो है एजेंसी से नौकर या मेड हायर करते हैं, तो वहाँ पर भी हायर किया हुआ था। और एक हमारे जान पहचान का आदमी था जो कि विकलांग था, वो भी उसी कंपनी से आदमी हायर किए हुए था। तो सारा लोग संतुष्ट था, तो फिर उसी से हम बोले थे, तो फिर उन्होंने एक लड़के को दिया था और वो यहाँ पर आया, रेकी करने के बाद चला गया, बोला कि मेरा दुबई का वीज़ा लग गया है, हम जाना चाहते हैं। उसके बाद से जो लोग आए वो लोग क्रिमिनल माइंड के थे, वो धीरे धीरे सारा अपना
सेटिंग करके। पुलिस ने देखा कई लोग जो दूध हुई थी उनके बाहर से भी लोग जी, बाहर से भी लोग आए थे, गाड़ी से आए थे, और गाड़ी से 2 आदमी उतरे और 2 आदमी यहाँ के थे, 4 आदमी कम से कम ये लोग थे, और इसके अलावा शिवा खत्री 5 आदमी। कई लोग को नशा खिलाया गया था उस समय 4 आदमी को नशा खिलाया गया, पापा मम्मी को, मुझे और मेरे एक खास नौकर को। पापा जी का आपका तबीयत बिगड़ता जी, क्योंकि उनकी उम्र 84 साल हो गई थी, वो उसको झेल नहीं पाए, तो पटना मेदांता में उनकी मृत्यु हो गई 4-5 दिन तो क्या लगता है यहाँ की पुलिस का आपका तेरा सपोर्ट थोड़ा निष्क्रियता दिखाई दिया, थोड़ा सुस्तपन दिखाई दिया कि भाई हम एक्टिव नहीं हैं, इतने का माल चला गया, जान चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया। कौन थाना प्रभारी थे और क्या उनके द्वारा आपको सपोर्ट मिला? उस समय थाना प्रभारी सुदर्शन नाम थे, और मुझे तो नहीं लगता है कि कोई सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं उनके पास बराबर दौड़ता रहा। वो केवल अपना खाना पूर्ति करने के लिए कि भाई हम घूमने के लिए नेपाल आदमी नहीं भेजेंगे, कुछ काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हमको संतुष्ट कर थे बोल के, लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लिंक दिया, यहाँ पर आदमी ये है, अभी इसका मोबाइल का ट्रेस देखिए, ये है, अभी फेसबुक पर देखिए, ये ऐसा नहीं कोई डिमांड तो खैर किसी ने कुछ नहीं किया। क्या लगता है कि अब इस चीज, लेकिन सपोर्ट हमको पुलिस से बहुत नहीं। क्या लगता है कि इस चीज को अब जो नए एसपी साहब हैं इससे फिर उठाएंगे इस बात को? अब खाना चाहिए, हमको निराशा हाथ लगी है, अब कोई मन नहीं कर रहा है एसपी से या फिर किसी से कुछ बात करने का। ठीक है।